स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। आज की वीडियो में अपन सब ग्रुप के इंटरसेक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कोई भी जो अपने जैसा सेट लिया अपन ने और उस सेट के मैंने कोई दो वहाँ पर क्या उठा लिए हैं, सब सेट उठा लिए और वो दोनों सब सेट कैसे हैं मेरे सब ग्रुप है। देन उस केस में अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लेती हूँ, अगर किसी ग्रुप के मैंने दो सब ग्रुप ले लिए और अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लेती हूँ तो उन पर किस तरह की प्रॉपर्टीज, यानी अगर मैंने उनको इंटरसेक्शन को जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें जो है वो अपन आज के वीडियो में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंटरसेक्शन के अलावा अपन यूनियन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि यूनियन इसका किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए एक थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। उसके अंदर कहा गया है कि कोई भी दो अगर उपसमूह लेते हैं तो उन दोनों उपसमूहों का जो सर्वनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ बोलते हैं अपन यहाँ पर इंटरसेक्शन को, ठीक है, उनका जो सर्वनिष्ठ होता है वो क्या कहलाता है, जी का उपसमूह होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी समूह है, किसी समूह, यहाँ पे मैं ग्रुप जो है उसके दो यहाँ पर क्या उठा लेती हूँ, उपसमूह उठा लेती हूँ। किसी समूह है जी के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यानी क्या होता है, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ भी ग्रुप जी का उपसमूह होगा। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, अभी इसको अपन देखेंगे। यानी कह रहा है कि अपने पास में जी एक ग्रुप है जिसके अपने को कोई भी दो उपसमूह यहाँ पे उठाने हैं और उनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो भी क्या होगा, जी का एक उपसमूह ही होगा। ठीक है, तो मैंने कल के वीडियो में आपको यहाँ पर इसकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको बताई थी। उस करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ही अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे। जैसे A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, तो मेरा रिजल्ट आता है A B इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। देन उस केस में जो मेरा H होता है वो क्या होता है, G का उपसमूह होता है। ये अपन ने कल करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर देखा था। बस उसी प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके दो उपसमूह ही मान लेती हूँ। माना G के दो उपसमूह हैं H1 व H2 है। ये मैंने इसके क्या मान लिए, दो उपसमूह यहाँ पर मान लिए। तब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का उपसमूह होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो, अपन ने क्या लिया है H1। पहले तो अपन ये देखेंगे सबसे पहले कि ये जो मेरा इंटरसेक्शन है कहीं मेरा रिक्त समुच्चय तो नहीं है ना। ठीक है, ये अपन देखेंगे इसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो अपन एक चीज़ जानते हैं, अगर अपन ने H1 और H2 दो एलिमेंट उठाए हैं तो अपने को पता है तो G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही क्या होता है, उसके उपसमूह का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये जब मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी तब यहाँ पर अच्छे से समझाया था। तो G का आइडेंटिटी एलिमेंट H1 और H2 के अंदर भी बिलोंग करेगा, यानी E बिलोंग्स टू H1 है और E H2 में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब है E जो होगा वो H1 इंटरसेक्शन H2 में भी बिलोंग करेगा। और अगर ये इसमें बिलोंग करेगा तो ये कैसा नहीं होगा, फाई नहीं होगा। ठीक है, एक फाई सेट जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब ये खाली यहाँ पर नहीं होगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है।
ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी अच्छे से कि ये ई कहाँ से आया, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो उपसमूह होता है उसका तत्समक अवयव वही होता है जो उसे समूह का तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी यहाँ पर इससे आ गई। इसका मतलब ये खाली तो नहीं है। अब मैं इसके कोई दो एलिमेंट उठा लेती हूँ। एलिमेंट अब मैं किसके उठाऊंगी, जैसे मुझे वहाँ पर एच को उपसमूह दिखाना था तो मैंने किसके एलिमेंट उठाए थे, एच के उपसमूह एच के एलिमेंट उठाए थे। अब मुझे यहाँ पर किसको दिखाना है, H1 इंटरसेक्शन H2 को दिखाना है, तो मैं एलिमेंट कहाँ से उठाऊंगी, H1 इंटरसेक्शन H2 से उठाऊंगी। देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे, माना यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट लिए और ये किसको बिलोंग करते हैं, H1 है इंटरसेक्शन है H2 को बिलोंग करते हैं। और अगर ये इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं इसका मतलब ये इनमें इंडिविजुअल भी बिलोंग करेंगे। तो यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः A एंड B बिलोंग्स टू H1, A एंड B बिलोंग्स टू H2, ऐसा लिख सकते हैं। अब H1 और H2 दोनों क्या है, मेरे उपसमूह है यहाँ पे। तो अगर ये उपसमूह है, यहाँ पे लिख देती हूँ, चूँकि H1 व H2 उपसमूह है, अतः क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, अगर ये उपसमूह है तो उपसमूह की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी उसको फॉलो करेंगे, यानी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 आ जाएगा और इधर भी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। दोनों आ गए इसके अंदर इस तरह से, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और अगर ये H1 में भी बिलोंग करता है और H2 में भी बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या करेगा, ये ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो अपन दो एलिमेंट लेके चले थे किससे, H1 इंटरसेक्शन H2 से, कौन से, ए और बी। देखो मैंने यहीं पे लिखा है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H लिखा है, और फिर अपन प्रूव कर देते हैं ए बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करा, H में। तो मेरा H जो है वो उपसमूह हो जाता है। इसी तरह से मैंने A और B H1 और H2 से उठाया था और ए बी इनवर्स मैंने किस में दिखा दिया, H1 इंटरसेक्शन H2 में दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः H1 है इंटरसेक्शन है H2B G का एक उपसमूह है होगा। ये यहाँ पे प्रूफ है, हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ये तो बात हो गई किसकी, अपनी इंटरसेक्शन की। अब अपन थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब अपन ये चीज़ जो है वो यूनियन के लिए नहीं कह सकते कि जो मेरा यूनियन होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, यहाँ पे जी का उपसमूह होगा। ये चीज़ अपन नहीं कह सकते हैं। और नहीं कहने का जो रीज़न है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, परंतु यहाँ पे लिख देती हूँ, परंतु दो उपसमूहों का जो संघ है, दो उपसमूहों का संघ अनिवार्यतः मतलब हमेशा, अनिवार्यतः उपसमूह नहीं होता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक्सेप्शन होता है ना उसी को एग्जाम्पल की हेल्प से अपन समझ सकते हैं, क्योंकि जो अपवाद है वो अपने को स्पेशल कंडीशन के अंदर ही मिलते हैं। अपन ने यहाँ पे उदाहरण ले लिया, जी जो है वो मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ इस चीज़ को। जी है, मुझे दे रखा है Z प्लस, ठीक है, जी है, उसमें संक्रिया तो कौन सी है, प्लस की संक्रिया है, और एलिमेंट अपने को कहाँ से उठाने हैं, Z यानी इंटीजर से, यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं से उठाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके दो एलिमेंट, दो सब ग्रुप मान लिए। एक तो मैंने H मान लिया जो कि क्या है 2n, n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, एक तो मैंने इसको मान लिया, और दूसरा जो है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे दूसरा है उसको मैंने मान लिया 3n, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है Z।
तो जब मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करूँगी H यूनियन K, तब उस केस के अंदर मुझे इधर इसके भी एलिमेंट मिलेंगे और इसके भी एलिमेंट मिलेंगे और 1 2 माइनस उनसे सबको रखने पर यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आएगा -6 -4 -3 0 और 2 3 4 6 इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे, इसके यूनियन के अंदर मिलेंगे। मतलब इसमें से जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस वाली संख्याएं भी इंक्लूड है और प्लस वाली संख्याएं भी इंक्लूड है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख सकती हूँ। ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगी, लेकिन ये क्या नहीं होगा, अब ये जो अपनी प्लस संक्रिया, ये जो अपने को संक्रिया कौन सी दे रखी है, यहाँ पे प्लस की संक्रिया दे रखी है, तो उसके लिए क्या नहीं होगा, ये समृत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ G का उपसमूह है, नहीं है। ये तो मैंने निकाला है यूनियन है, ये G का क्या नहीं होगा, उपसमूह है, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न बताऊंगी। क्योंकि यह प्लस जो ये संक्रिया अपन ने ले रखी है उस संक्रिया के लिए समृत नहीं है। अब समृत नहीं होने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो एलिमेंट अपने को उठाना है और उस पर जब अपन संक्रिया लगाते हैं तो अगर वो उसी के एलिमेंट आ जाते हैं तब तो वो समृत हो जाता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे मैं इसके दो एलिमेंट उठाती हूँ, कौन कौन से। मैंने इसका एलिमेंट उठाया 2 और 3, ठीक है। मैंने इसके दो एलिमेंट उठा लिए, दो भी मेरा किसको बिलोंग करता है, H यूनियन K को बिलोंग करता है, और 3 भी मेरा किसको बिलोंग करता है, H यूनियन K को बिलोंग करता है। लेकिन इन दोनों को जब मैं जोड़ती हूँ, ठीक है, वो मेरा किसको नहीं बिलोंग करेगा, H यूनियन K। इन दोनों का जोड़ क्या आएगा मेरे पास में, 5 आएगा, और वो 5 जो है वो आपको इस सेट के अंदर फाइंड आउट नहीं होगा। और अगर फाइंड आउट नहीं होगा तो उस केस के अंदर ये क्या नहीं होगी, समृत नहीं होगी। ठीक है, संक्रिया के लिए समृत नहीं होगा लिखना है यहाँ पे, समृत नहीं होगा। ठीक है, तो समृत नहीं होगी। तो मैंने आपको उपसमूह के लिए दो ही कंडीशन बताई थी सबग्रुप के लिए। एक तो वो जो संक्रिया जी के अंदर जो संक्रिया दे रखी है उसके लिए क्या होना चाहिए, समृत होना चाहिए, और दूसरा ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ये अगर इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल होती है तो क्या नहीं होगा, वो सबग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अपनी पहली प्रॉपर्टी फेल हो गई। यहाँ पे ये जी के अंदर जो संक्रिया, जी के अंदर अपन क्या लेके चल रहे थे, संक्रिया प्लस संक्रिया लेके चल रहे थे, और इस संक्रिया के लिए क्या नहीं है, समृत नहीं है। और अगर ये समृत नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, उपसमूह नहीं होगा। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जो अपने किसके बारे में था, इंटरसेक्शन के बारे में था, कि कोई भी दो उपसमूह उठाते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो तो क्या होता है, सबग्रुप होता है, लेकिन यूनियन जो होता है वो सबग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।